प्रेरितों के काम 2 उसका 38। प्रेरितों के काम 2 उसका 38। एक्ट्स 2 वर्स 38 कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? एक्ट्स 2 वर्स 38, प्रेरितों के काम 2 उसका 38। कम ऑन। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। आगे। हाँ हाँ ओके। तो तुम पवित्र आत्मा का कौन लुक एट मी। तो तुम पवित्र आत्मा का ध्यान से सुने माय डियर फ्रेंड। मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को गौर से सुने। डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट। अगर आपके पास फोन है तो प्लीज आप फोन को साइलेंट कर दें। अगर आप बिजी हैं डोंट वरी। आप अगर प्रभु के भवन में हैं तो आपके परिवार को प्रभु संभाल रहे हैं। आमेन। फ्रेंड, इफ यू सी, यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह जब ऊपर चले गए, जब उनको लेके गए, बाइबल बताते हैं उनके जितने भी शागिर्द लोग थे, जितने भी डिसाइपल्स थे, वो एक जगह में इकट्ठा होकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे और वर्शिप कर रहे थे। बाइबल बताती है ये परमेश्वर ने कमांड दिया था। द लॉर्ड कमांड, उसने कमांड किया कि क्या कहा? क्या कमांड किया? कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरता है, या जब तक तुम पवित्र आत्मा से नहीं भरोगे, तुम इस जगह से, कम ऑन, तुम इस जगह से बाहर ना जाए। और बाइबल बताती है पेंटिकॉस्ट के दिन में 40 डे आफ्टर यीशु मसीह के बाद पवित्र आत्मा उतरी और एवरीवन पवित्र आत्मा से भर गए। और उसके बाद लोगों ने चिन्ह चमत्कार किया। परमेश्वर उसके बाद उनके द्वारा माइटी वर्क्स करना शुरू कर दिया। एंड दे स्टार्टेड, वो क्या कर रहे थे? जगह जगह जाकर परमेश्वर की गुड न्यूज देते थे। जगह जगह जाकर यीशु मसीह को लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते थे। एंड वो गुड न्यूज को प्रीच करते थे। गुड न्यूज क्या था? गुड न्यूज क्या है? हेलो, गुड न्यूज क्या है? व्हाट इज द गुड न्यूज? आमेन। उसमें हमारा क्या फायदा है? व्हाट इज द गुड न्यूज? कम ऑन। गुड न्यूज क्या है? हम कहते हैं गुड न्यूज फैलाना है। व्हाट इज द गुड न्यूज? बट व्हाट इज द सुसमाचार? हेलो, गुड न्यूज इज पाप का जो वेतन, जो तुम्हारा मृत्यु कंफर्म था, यीशु मसीह आया, ही डाइड फॉर यू, और वो अपना लहू बहा के उसने आपके पापों को क्षमा कर दिया। और जो अनंत काल की मृत्यु कंफर्म था, परमेश्वर ने आपको अनंत काल की जिंदगी दे दिया। दिस इज द गुड न्यूज। हेलो, सुसमाचार क्या है? कि आज अगर अभी इसी वक्त भी अगर आप यीशु बाप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, देन माय डियर फ्रेंड, आपका जो कंफर्म था अनंत काल की मृत्यु, जिसको हम नरक कहते हैं, परमेश्वर ने वो सारी चीजों से आपको बचा के आपको अनंत काल की जीवन। दिस इज द गुड न्यूज। इसीलिए हमें प्रचार करना बहुत जरूरी है। क्या प्रचार करना है? यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है, वो सुनेंगे भी नहीं। वो बोलेंगे अरे मेरे माँ बाप उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, मेरे घर वाले उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, ये उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, बट वो सुनेंगे नहीं आपकी बातों को। बट द डे व्हेन यू से आपका पाप क्षमा हो चुका है, द डे व्हेन यू से इवन दो आपका जो पाप का वेतन था, जो आपको कहीं और लेके जा रहा था, बट द डे आप यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, एक व्यक्ति जो आपके पापों के लिए मरा, दैट इज द गुड न्यूज। और बाइबल बताती है यीशु मसीह के बाद सभी जन जाकर परमेश्वर की गुड न्यूज को प्रचार किए। एंड बाइबल सेज, यहां पे अगर आप देखोगे 37, कोई पढ़े 2 का 37 2:37 क्विकली। तब सुनने वाले का हृदय, हेलो हेलो हेलो, जब आप गुड न्यूज प्रीच करते ना, लोगों के हृदय फट जाता है। मरने वाला इंसान को जाके बोलो अभी भी तेरे पास समय है, तो यीशु मसीह को ग्रहण कर, वो व्यक्ति का हृदय फट जाएगा, बिकॉज वो उसको पता है कि वो कहां जाने वाला है। आई वॉन्ट टू एनकरेज एवरीवन, गुड न्यूज प्रचार करना सिर्फ पास्टर का ही काम नहीं है, सभी का काम है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? आमेन। सो आज से गो एंड प्रीच द गुड न्यूज। लोगों को जाके गुड न्यूज प्रचार करे कि एक व्यक्ति आपसे बेइंतहा प्रेम करता है,
वो आपके लिए मर गया, आपके पापों के लिए मरा, तब वो सुनेगा आपकी बातों को। तो यहां पे जब पीटर परमेश्वर के गुड न्यूज को प्रचार कर रहा है, वो कह रहा है दाऊद जो कहता था, आइजाया जो कहता था, वो यीशु मसीह खुद है, वो इंसान बनकर इस धरती पे आया तुम्हारे पापों के लिए। और जब वो प्रीच कर रहा था, क्राउड उसके सामने आके क्या कहते हैं, कमान पढ़े 37। तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और आगे पूछने लगे कि हाँ हम ऊंची आवाज में कहे हम, इंग्लिश में लिखा गया है व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए। This is one of the major question in today's day. I'll be very honest with you. जब कभी भी मैं किसी को जाके मिलता हूं या जब कभी भी when I talk to someone, वो हमेशा एक बात कहते हैं, पास्टर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, What shall I do? मुझे क्या करना चाहिए। पास्टर मेरे घर में बीमारी है, What shall I do? मुझे क्या करना चाहिए। Pastor, my business is not working. My business is not happening. मेरा बिजनेस नीचे जा रहा है। What shall I do? मुझे क्या करना चाहिए। Pastor, practical life में I am not understanding चीजें क्या हो रही है। But Pastor, what shall I do? मुझे क्या करना चाहिए। कोई बीमार में, कोई कैंसर में, कोई डायबिटिक में, What shall I do? Listen to me carefully. मुझे सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है, What shall I do? मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने गोल को कैसे अचीव करूं, What shall I do? रिपोर्ट्स, it's not happening. What shall I do? मुझे क्या करना चाहिए। I'll be very honest, this is one of the major question in today's day. Thousands of questions with thousands of problem, but एक चीज कॉमन रहता है, मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपके दिल में ये बातें हैं, मुझे क्या करना चाहिए, then my dear friend, let me tell you something. परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। And I want to tell you something. I want to encourage everyone that this is such a question. ये एक ऐसा सवाल है, अगर एक व्यक्ति समझ गया इस सवाल को, इसका उत्तर को समझ गया, then my dear friend, listen to me carefully, वो व्यक्ति आज से सेम नहीं रहेगा। अगर आप समझ गए, आपके लाइफ में आप प्रोग्रेस को देखोगे। अगर आप समझ गए, आपके लाइफ में परमेश्वर का जितना प्रॉमिस है वो आप देखोगे। अगर आप समझ गए, आपके लाइफ में परमेश्वर ने जितना ब्लेसिंग्स के बारे में कहा है वो आप अपने लाइफ में, एवरीडे लाइफ में आप देखोगे। बट अगर आप नहीं समझेंगे, लेट मी टेल यू समथिंग, यू विल नेवर और एवर बी एबल टू सी, आप कभी भी परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को या परमेश्वर की आशीष को या जितना प्रॉमिस है आप अपनी लाइफ में नहीं देख पाओगे। How many of you there, कितने लोग अग्री करें मेरी बातों को। Come on. Today I am not talking about salvation, में उद्धार के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आज प्रॉमिस और ब्लेसिंग्स के बारे में बातें कर रहा हूं। ध्यान से सुने। So if you go back to the topic, अगर आप टॉपिक में वापस जाओगे, when Peter filled with the Holy Spirit, जब वो पवित्र आत्मा से भरकर वो प्रीच कर रहा है, वो देख रहा है कि सामने से लोगों ने उनके बातों को सुना, सुन के आके कह रहे हैं, पीटर तूने कहा, हमने सुना, अब क्या करें। What shall we do? And let me tell you something, ऐसा नहीं था कि वो लोग स्ट्रेंजर थे। वो लोग बाइबल जानते थे, पुराने करार को जानते थे, they were knowing all the laws, वो सब कुछ लॉ, but still वो पीटर के पास आके वो कहते हैं हमें क्या करना चाहिए। ध्यान से सुने माय डियर फ्रेंड, पीटर उनको कह रहा है यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। पीटर उनको कह रहा है वही आपको अनंत काल की जिंदगी दे सकता है। पीटर उनको कह रहा है श्रापों से वही आपको आजाद कर सकता है, वही है जो आपको हर एक सॉल्यूशन दे सकता है, वही है जो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वही है जो आपको पापों से छुड़ाएगा, आपको अनंत काल की जिंदगी दे। जब लोगों ने सुना, वो भाग के आके कह रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। What shall we do? Come on. हालेलुया। सो जब ये सारी बातें उन लोगों ने सुना,
बाइबल क्या बताती है? उनका हृदय यू नो माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर के वचन में इतना पावर है कि वो कठोर दिल को भी नम्र कर देता है. दैट इज वाई व्हेन यू स्पीक, जब आप कहते हैं, कभी भी अपने मुख से नेगेटिव बातें उल्टा अपने मुख से हमेशा वचन के बारे में बातें करें. रिपोर्ट सही नहीं आ रहा है, अगर कुछ भी हो रहा है, बट स्टिल नेगेटिव बातें, कौन अपने पड़ोसी को देख के बोलो, नेगेटिव बातें ना करें. नेगेटिव बातें क्या कहना है हमेशा? हेलो, क्या कहना है? पॉजिटिव बातें क्या है? ऊपर वाला सब ठीक कर देगा. पॉजिटिव बातें क्या है? अभी भी यीशु मसीह सब ठीक कर सकता है. यू नो द मेजर, मैं थोड़ा सा बाहर जाके बोल रहा हूं. यू नो व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे प्रेयर सुनाई नहीं देता? यू नो व्हाई? बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू प्रे. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. हमें पता नहीं कि हमें पता नहीं हमें क्या प्रार्थना. वी डोंट नो हाउ टू प्रे. प्रभु ने हमें पैटर्न दिया है. वी शुड नो हाउ टू प्रे. बाइबल बताती है, तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे, एवरी टाइम व्हेन यू प्रे, एवरी टाइम व्हेन यू स्पीक, यू हैव टू यूज दैट वर्ड. यीशु के नाम से मैं मांग रहा हूं. एवरी टाइम. आप अगर किसी को मिलने के लिए जाते हैं, तो वो व्यक्ति क्या कहता है? अरे मैं उसका आदमी हूं. काम हो जाता है ना? हेलो, प्रेज द लॉर्ड. मैं उसका आदमी हूं. काम हो जाता है ना? व्हाई? उसके नाम में अगर वो व्यक्ति का नाम का इतना इंपॉर्टेंस है, इतना पावर है, देन व्हाट अबाउट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? जब आप यीशु मसीह के नाम लेते हैं, बोलो, रिपोर्ट चाहे कुछ भी हो जाए, नेगेटिव चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु के नाम से आई बिलीव. लॉर्ड, तूने कहा है जो इंसान के लिए इम्पॉसिबल है वो आपके लिए पॉसिबल है. अब इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से मेरा रिपोर्ट सही हो जाए. यू विल सी, वो कलम सही हो या ना हो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगा. हालेलुया. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? So if you go back to the topic, अगर हम टॉपिक में वापस जाएंगे, today I want to ask you, जब आप ऐसे परिस्थिति में पड़ जाते हैं, या लोग जब क्या, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में हमें क्या कर, व्हाट शैल वी डू? हमने सुन लिया, व्हाट शैल वी डू? एक व्यक्ति पास्टर के पास आकर कहता है, पास्टर, पिछले 5 साल से मैं खुदा बाप परमेश्वर को ग्रहण किया हूं. पिछले 5 साल से मैं यीशु मसीह के पीछे हूं. पिछले 5 साल से मैं यीशु मसीह को जानता हूं. एंड आई नो पास्टर, आई बिलीव यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है. आई बिलीव यीशु मसीह ने उसके लहू से मुझे मेरे पापों को क्षमा कर दिया है. यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दे दिया है. आई बिलीव प्रभु ने मुझे अनंत काल की मृत्यु से बचा के मुझे अनंत काल की जिंदगी दे दिया है. आई बिलीव. बट पास्टर, मेरे सिचुएशन नहीं बदल रहा है. पास्टर, आई गो टू चर्च, but my situation is not changing. Pastor, I don't know. 5 साल पहले प्रभु ने मुझे मिरेकल दिया, but I don't know. Situation is not changing. I'll be very honest with you. आज मैं किससे बातें कर रहा हूं? Pastor, I know प्रभु ने मेरे पाप को क्षमा कर दिया. Because Bible say when you believe in the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह आपको हर एक पापों से छुटकारा देता है, आपके पाप को क्षमा कर देता है और आपको एक नई जिंदगी देता है. This is confirmation. आपको अनंत काल की जिंदगी, confirmation. But Pastor, I don't know why my life, my situation is not changing. Why? Why I'm not able to see God's promises? मैं परमेश्वर के प्रॉमिस को देख नहीं पा रहा हूं, पवित्र आत्मा के फल को महसूस नहीं कर पा रहा हूं. माई लाइफ इज नॉट चेंजिंग. बाइबल से यूहन्ना 1:12 कोई पढ़ेगा? यूहन्ना 1:12, कम ऑन. यूहन्ना 1:12 क्विकली. जॉन 1:12.
quickly, John 1:12. परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। it means the day when you believe, the day आप जब ग्रहण करते हो, आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो, आप परमेश्वर के संतान है. You are the son and the daughter of the Most High God. But the major question arises, why my life is not changing? Why I am not able to see God's promises? मैं परमेश्वर के प्रॉमिस को नहीं देख पा रहा हूं. मेरी जिंदगी बदल नहीं रहा है, मेरा पैरामीटर रुक गया है, हिल ही नहीं रहा है. वो 5 साल पहले हुआ था. Come on. बाइबल के प्रॉमिसेस 7,000 प्लस ब्लेसिंग्स है बाइबल में. बट पास्टर कुछ ही चीजें होता है. बाइबल में लिखा है कुछ ब्लेसिंग्स मिलेगा, लिखा है. प्रभु ने बोला मैं तुझे अपरंपार ब्लेस करूंगा. यू नो द मीनिंग ऑफ अपरंपार? छप्पड़ फाड़ के, खप्पर फाड़ के नहीं, छप्पड़ फाड़ के. हालेलुया. But why I am not able to see these blessings? Why? तो ये सारी चीजें सुनने के बाद ये लोग आके कहते हैं What shall we do? हमें क्या करना चाहिए? So now पीटर उनके बातों को सुन के 3 चीजें कह रहा है. ध्यान से सुने, 3 चीजें. कोई पढ़े प्रेरितों के काम 2:38. 3 चीजें कहता है. 2:38, 2:38 पढ़े. पतरस ने उससे कहा, हाँ मन फिराओ हाँ और उनमें से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ओके यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, हाँ. तो तुम पवित्र आत्मा का यहां पे 2 चीजें हैं. इंग्लिश में अगर आप देखोगे 3 चीजें लिखा गया है. इंग्लिश में कहा गया है ओके, पीटर सेड टू देम चेंज योर हार्ट. नंबर 1, अपने हृदय को ओके, एंड टर्न टू गॉड, प्रभु की ओर. चेंज योर हार्ट एंड टर्न टू गॉड. अपने हृदय को बदलो और परमेश्वर की और मुड़ जाए और बैप्टिज्म ले. ध्यान से सुने, 3 थिंग्स. ऊंची आवाज बोलो, 3 चीजें. पड़ोसी को देख के बोले 3 चीज आपकी जिंदगी को बदलेगी. उनको देख के बोलो आज पास्टर आपके बारे में बातें कर रहे हैं. एक व्यक्ति पास्टर के पास आके कहता है पास्टर मैंने तो रिपेंट किया, ये पीटर 3 बोला मैं उसमें से एक किया, बट देन व्हाई अभी भी चीजें नहीं बदल रहा है. आई हैव रिपेंटेड पास्टर, 5 साल पहले मैंने रिपेंट किया. सो रिपेंटिंग मीन्स आस्किंग गॉड फॉर फॉरगिवनेस. प्रभु को आप मांग रहे हो प्रभु मुझे क्षमा कर दे. लॉर्ड आई एम अ सिनर, मैं पापी था, तूने मेरे पाप को क्षमा कर दिया. आई हैव सिन अगेंस्ट यू, मैंने पाप किया, तूने मेरे पाप को अभी अगर हो सके मुझे क्षमा कर दे. एंड आई बिलीव दैट लॉर्ड तूने मुझे क्षमा कर दिया है. बाइबल से जब आप विश्वास करते हो आपको अनंत काल की जिंदगी, जब आप विश्वास करते हो आपको अनंत काल की जिंदगी. बाइबल सेज दैट जब आप पश्चाताप करते हैं प्रभु आपके पापों को ऐसा धो देता है एक भी स्पॉट नहीं दिखता है. आपको पता है एक भी स्पॉट नहीं दिखता है. आपको पता है स्पॉट, इट इज लाइक ए व्हाइट शर्ट. आप जानते हो व्हाइट शर्ट, कितने लोग यहां पे व्हाइट कपड़े पहनते हैं? कोई लोग व्हाइट, कम ऑन, व्हाइट में एक स्पॉट भी डालोगे ना वो दिख जाता है. ध्यान से सुनिए, यू बिकम लाइक अ व्हाइट कपड़े पहन लिया ना आपने, नो दाग नो धब्बे, दैट इज द फर्स्ट डे विदाउट एनी स्पॉट. सो देन पास्टर मैंने व्हाइट शर्ट पहन लिया. व्हाइट शर्ट पहनने के बाद भी व्हाई मेरे लाइफ में आई एम नॉट एबल टू सी गॉड्स प्रॉमिसेस, गॉड्स ब्लेसिंग, क्यों नहीं हो रहा है? सो पास्टर उनको कहता है देखो आपने बपतिस्मा लिया. उसने बोला यस पास्टर मैंने बैप्टिज्म भी ले लिया, क्योंकि उसने कहा ना मन फिराओ बैप्टिज्म भी लो, लिखा है. हेलो 3 चीजें कितने लोग पढ़े कि नहीं आपने? प्रभु की ओर फिरो और बैप्टिज्म लो, 3 चीज. तो उसमें से उसने कहा मैंने मन फिराया, अभी बैप्टिज्म की बात चल रही है. उसने क्या किया? उसने कहा पास्टर मैंने बैप्टिज्म तो ले लिया बट स्टिल मेरे लाइफ में मैंने पश्चाताप भी किया,
बैप्टिज्म भी ले लिया बट स्टिल मेरी लाइफ नहीं बदल रहा है। तो वो व्यक्ति कहता है मैंने बैप्टिज्म बट व्हाई आई एम नॉट एबल टू सी। लेट मी टेल यू समथिंग, लाइफ में अगर आप मसीह यीशु को जानते हैं तो बैप्टिज्म लेना बहुत जरूरी है। यू शुड टेक बैप्टिज्म। ये बिब्लिकल है, मैं नहीं कर रहा हूं, ये बिब्लिकल है। यू नो बैप्टिज्म मीन्स जब आप पानी में बैप्टिज्म लेते हो, इट मीन्स आपका जो पास्ट था वो धुल गया, एंड व्हेन यू कम अप इट इज अ न्यू लाइफ। आपको पता है योना 3:5 में क्या लिखा है? जॉन 3:5 कोई पढ़ेगा? योना 3 उसका 5 कोई पढ़े? जॉन 3:5। ये कौन कह रहा है? कौन ये कौन कह रहा है? बाजू वाले कह रहा है? यीशु मसीह खुद कह रहा है। क्या कह रहा है? देखो 2 बार कहा, मैं तुझसे। आगे क्या लिखा है? हाँ, जब तक कोई मनुष्य जल मतलब किसके बारे में बातें कर रहा है? बैप्टिज्म के बारे में बातें कर रहा है। जब तक कोई व्यक्ति आत्मा में ना बढ़े और जल से बपतिस्मा ना ले, क्या लिखा है? तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं, वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बैप्टिज्म लेना बहुत जरूरी है। मुझे कोई कहता है पास्टर वो चोर जो लटका हुआ था उसने तो विश्वास किया, बैप्टिज्म नहीं लिया, वो स्वर्ग में कैसे गया? अरे बाबा उसके पास समय नहीं था। प्रभु उसको बोलता चल उतर, में तुझे पानी में डुबा के लेके जाता। कम ऑन, we have to understand the concept, we have to understand how God works. So यह व्यक्ति कहता है पास्टर मैंने रिपेंट किया, मैंने बैप्टिस्मा लिया, but I'm not able to see, मैं प्रभु के कार्यों को नहीं देख पा रहा हूं। Come on, why I'm not able to see the blessings, 7,000 plus blessings in my life? I go to church, मैं चर्च जा रहा हूं। I read Bible, मैं बाइबल भी पढ़ रहा हूं। I pray, 5 मिनट में टाइम पास कर लेता हूं। I do everything, but then why? बाइबल बताती है प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता है। So then why उस व्यक्ति या हम परमेश्वर के कार्य को नहीं देख पाते हैं? Repentance means पाप की क्षमा, बैप्टिज्म मीन्स नया लाइफ शुरू हो गया, बट स्टिल एक चीज इज मिसिंग इन आवर लाइफ। एक चीज अभी भी मिसिंग है। यू नो वॉट, वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये चीजें सिर्फ पीटर ने उस दिन नहीं कहा, सिर्फ जॉन ने नहीं कहा, खुद बाप यीशु मसीह ने कहा। अगर आप मत्ती 3:2 में पढ़ोगे, कोई पढ़ेगा 3:2 क्विकली? 3:2 मन फिराओ। यहां पे भी देखो मिसिंग है, यहां पे भी मिसिंग है, वो वर्ड मिसिंग है। दैट इज वाई आई वॉन्ट टू एनकरेज कि आप ओरिजिनल ट्रांसलेशन पढ़े या केजेवी वर्जन पढ़े तो आपको पता चल जाएगा। वहां पे लिखा है मन फिराओ एंड टर्न टू गॉड। यहां पे वो वर्ड मिसिंग है। लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, यू मे टेक बैप्टिज्म, भले ही आपने बैप्टिज्म लिया होगा, भले ही आपने पश्चाताप किया होगा, पर जब तक आप परमेश्वर के तरफ टर्न नहीं होगे, योर लाइफ विल नेवर चेंज। यू हैव टू टर्न टू गॉड। डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, जितना पश्चाताप इंपॉर्टेंट है, जितना बपतिस्मा लेना इंपॉर्टेंट है, उतना ही यीशु मसीह के तरफ टर्न होके उसके पीछे चलना भी इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट से कि मैंने बैप्टिज्म लिया है, आई डोंट हैव टू फॉलो बाइबल। यू कैन नॉट से दैट। आपने कभी कहा है कि पास्टर मैं सांस ले रहा हूं, मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं है? इट इज पॉसिबल? पास्टर मैं तो खाना खा रहा हूं, खाने के लिए मेरे पुर्जे उर्जे सब चल रहे, मुझे सांस लेने की जरूरत नहीं है। पॉसिबल है? हाउ मेनी ऑफ यू देयर? Always remember, you cannot live in the world and same time live in the Lord. आप संसार में रह के उसी समय प्रभु में नहीं जी सकते हैं। You have to choose either the world or the word of God. You cannot be in the world
आप संसार में रह के, संसार के पैटर्न में चल के या संसार के रीति रिवाज के अनुसार चल के डोंट एक्सपेक्ट द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ जो प्रभु ने कहा है। हाउ मेनी, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं? आप अडानी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप टाटा के बेनिफिट्स मिलेगा आपको? मिलेगा? हमारी लाइफ ऐसा है। You cannot live for the world. आप संसार के लिए जी के हम परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को एक्सपेक्ट नहीं। We have to understand it. हमें समझना बहुत जरूरी है। What shall we do? हमें क्या करना है? नंबर 1, हमें पश्चाताप करना है। नंबर 2, बैप्टिज्म लेना है। नंबर 3, we have to turn to God and walk accordingly. I always say सभी को मिरेकल के पीछे मत भागो, मिरेकल करने वाले के पीछे भागो, तो मिरेकल ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में हो जाएगा। कम ऑन। आपको पता है एक एक जगह में यीशु मसीह आया, वहां पे जैसे आया यीशु मसीह खड़ा हो गया। लाजरस जब मरा हुआ था, प्रभु ने क्या बोला? प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं। उसने कहा उसने लाजरस उठ के आ गया। यू नो व्हेन यू वॉक मिरेकल बनाने के वाले के पीछे, तो मिरेकल आपके पीछे पीछे आएगा। You have to turn from the world. Okay, I want someone. Divesh, please come here. Please come here. You know, जब मैं प्रभु में नहीं था, मान लो, please come here. There's a handsome boy, Divesh. Amen. जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं संसार में था। ये वर्ल्ड है, पकड़ो मुझे। वाओ, मैं संसार के अनुसार चल रहा हूं। किथे चलिए, हालेलुया। संसार के अनुसार चल रहा है, चलो चलते सब। हेलो, आई एम डूइंग एवरीथिंग व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग मी। ये वर्ल्ड है, आई एम डूइंग एवरीथिंग। बट माय डियर फ्रेंड, अगर मैं यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं, मैंने बैप्टिज्म लिया है, ध्यान से सुने, अगर अभी भी मैं ये वर्ल्ड में हूं, डोंट एक्सपेक्ट द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। मैं टाटा के कंपनी में रह के अंबानी का ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगा, बेनिफिट्स। सो अगर मुझे जानना है कि प्रभु कैसे मुझे ब्लेस करेगा, then my dear friend, I have to say no to the world. Thank you, I love you. और ये छोड़ के मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है। You have to turn. What is the meaning of turn? Turn means आज से मैं संसारिक तरीके से नहीं, वचन के अनुसार चलूंगा। जो कर रहा था, I'm sorry Lord, forgive me. Word. मैंने गलत किया, पाप किया, मैंने शराब पिए। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एक समय था मैं सिगरेट इतना पीता था, मैं खुल के बातें कर रहा हूं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं आपको 15 साल पहले की बातें कर रहा हूं। आई यूज्ड टू स्मोक लाइक एनीथिंग। मेरे कोलिग्स लोग बोलते थे ये मर जाएगा। कोई है हमारे बीच में? कोई नहीं जानते। आई यूज्ड टू ड्रिंक लाइक एनीथिंग। और कैन आई बी ऑनेस्ट, लोग बोलते ना पास्टर छूट नहीं रहा है, लेट मी टेल यू समथिंग, वो छोड़ना नहीं चाहते। मैंने कहा परमेश्वर आज से मैं बैप्टिज्म लूं, आई एम गोइंग टू लीव एवरीथिंग। बाइबल बताती है प्रभु के और टर्न करो, प्रभु की ओर। मैंने कहा नो टू सिगरेट, नो टू स्मोकिंग, नो टू ड्रिंक्स, नो गलत काम। आज से यू कैन नॉट बिलीव, 15-16 साल हो गया मैंने टच भी नहीं किया। आज मैं आपको खुल के बता रहा हूं, दैट इज वाई द ब्लेसिंग्स एक एक करके मेरे लाइफ में पूरा हो रहा है। यू हैव टू टर्न फ्रॉम द वर्ल्ड। बट द मेजर प्रॉब्लम इज, हम प्रभु के बैप्टिज्म तो ले लिए, रिपेंट भी कर लिया है, बट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, थिंग्स आर नॉट मूविंग। पास्टर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, एक दिन पास्टर आके बोलता है मुझे हेडेक हो गया, तुम्हारा कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है। Things are not changing. Why? Because we are still living in the world.
कम ऑन, गॉड विल नेवर फोर्स यू। प्रभु आपको कभी फोर्स नहीं। थैंक यू। दिव्यस के लिए जोरदार ताली बजा के उनको धन्यवाद करता हूं। अक्सर कभी कभी हम एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल, अरे प्रभु ही उनका हृदय बदलेगा। माय डियर फ्रेंड, प्रभु ने आपको छुआ है, इसीलिए तो आप यहां पे बैठे हैं। प्रभु किसके हृदय बदलेगा? प्रभु पॉल का हृदय। अरे वो प्रभु पॉल प्रभु को नहीं जानता था, इसीलिए उसका हृदय बदला। उसके बाद वो ठाना कि आज से मैं गलत काम नहीं करूंगा, आज से नहीं, पूरा टर्न होके प्रभु के पीछे चला। दिस इज व्हाट आई विल वेरी ऑनेस्ट विथ यू। अगर मैं मसीहत में रह कभी, अगर मैं ड्रिंक करता था, अगर मैं स्मोक करता था, अगर मैं गलत काम करता था, और अगर मैं टर्न नहीं होकर प्रभु के साथ नहीं चलता, लेट मी टेल यू समथिंग, आज मैं जहां कहीं भी हूं वो नहीं हो पाता मेरे लाइफ में। प्रभु प्रेम करता है, बट वो न्यायवान, ही इज द गॉड ऑफ जस्ट, वो न्यायवान परमेश्वर भी है। कितने लोग समझ में आ रहे हैं? लाइफ में यू टर्न होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो नाउ इट इज योर चॉइस, ये आपका चॉइस है दैट क्या आप स्टिल संसार में रहना चाहते हैं, या क्या आप संसारिक रीति से, बोलते ना स्विंगी विंगी जानते हैं, संडे को प्रभु मेरा रेस्ट डे, एक व्यक्ति को एक म्यूजिक की जगह में लेके गए, सब लोग ऐसे ऐसे नाच रहे, उसको नाचने नहीं आता था, वो बंदा शॉट निकल गया, गलत जगह में चला गया। हालेलुया। द चॉइस, ऊंची आवाज में बोलो, चॉइस। प्रभु मन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रभु मन? ओके, आपके सामने 2 ग्लास रखा गया, एक ग्लास में जहर है, एक ग्लास में पानी है, आप किसको पियोगे? नहीं, प्रभु मन बदलेगा। नहीं, प्रभु मन बदलेगा। कम ऑन, किसको पियोगे? आप वेट करोगे, प्रभु मेरा मन बदल ताकि मैं पानी पीऊं। प्रभु बोलने से पहले आप गट। कम ऑन, वी हैव टू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स है, ये कुछ भी नहीं है जो आने वाले दिनों में प्रभु आपको देने वाला है। डोंट स्टिक टू इट, डोंट बी इन योर कंफर्ट लेवल, डोंट बी इन दैट प्लेस। नाउ मोर डेडिकेटेडली, मोर पैशनेटली, मोर सीरियसली टर्न एंड से, लॉर्ड यू आर माई गॉड, मैं आज से तेरे पीछे और चलूंगा। और देन यू विल सी, जो प्रोमिसेस जो 3 हुआ था वो 20 होने वाले हैं। फिर मोर सीरियसली, और नजदीकी, और सीरियस, वो 20 से 100। हाउ मेनी ऑफ यू देयर? नहीं चाहिए ब्लेसिंग? मुझे दे दो, मुझे चाहिए। कम ऑन, वी हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स योर चॉइस। क्या आप संसार में रह के कंप्लीटली टर्न होकर वचन के अनुसार जीना चाहते हो, या संसार में रहकर संसारिक तरीके से जीना चाहते हैं? दैट इज योर चॉइस। यू कैन नॉट लिव फॉर द वर्ल्ड एंड एक्सपेक्ट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड। आप संसार में जीकर, कम ऑन, परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स पाने का उम्मीद ना करें। या यू कैन नॉट लिव इन द वर्ल्ड एट द सेम टाइम इन द लॉर्ड। संसार में होकर एट द सेम टाइम आप मसीह में नहीं हो सकते हैं। यू कैन नॉट पुट 2 पैर में नाव, सॉरी 2 पैर में नाव बोल, 2 नाव में पैर। कम ऑन, ऐसा हो सकता है एक समय के बाद कि तेतली गया वो बंदा। आपने देखा कोई बंदे सीधा नहीं चलते। एक बंदे को मैं जानता हूं, ऑनेस्टली मैं आज खुल के बता रहा हूं। वो बंदा काम करता था, घर जब आता था सीधा नहीं चलता था, ऐसा चलता था, उधर ब्रेक इधर, उधर ब्रेक इधर, घुटने में आके प्रेज द लॉर्ड,
यू कैन नॉट बिलीव वो व्यक्ति बीमारी में मर गया, और वो भी भयानक बीमारी। क्या ये प्रभु की ओर से है? यू हैव टू टर्न। लॉर्ड नो 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 नो, लॉर्ड दिस इज नॉट योर पैटर्न, ये आपका पैटर्न नहीं है, दिस इज योर पैटर्न। देन यू विल सी, जो इधर नहीं हो रहा था ये इधर होना शुरू हो जाएगा। यहां पे प्रभु नहीं है, यहां पे प्रभु आपके साथ काम कर रहा है। यहां पे आप खुद लड़ रहे हो, प्रभु यहां पे आपके लिए लड़ रहा है। Come on. लिविंग फॉर द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए जीने का मतलब यह नहीं है कि संसार को छोड़ दिया और पर्वत में जाके बैठ गया। हेलो, होता ना कोई कोई, अरे मैं खुदा को जान ले, चलो बैठ जाओ पर्वत में। Come on, this is not the meaning of living for the Lord. Living for the Lord means आप संसार में रहकर turning completely to the Lord and walking every day, every hour, every minute, every second for the Lord. वो तो धर्म जाति हो गया, पहन लिया दूसरे टाइप के कपड़े, घुमा दिया, बाल खड़ा हो गया। नो, दिस इज नॉट द पैटर्न। दिस इज व्हाट डज गॉड ने हमको इसीलिए बनाया कि हम इस संसार में, इस संसार की चीजों को एंजॉय करें। गॉड मेड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? गॉड मेड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ताकि हम इन संसार में एंजॉय करें। आप बोलो नहीं 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 नहीं, प्रभु बोलेगा ये क्या बेवकूफ आदमी है, पहाड़ में बैठ गया। नहीं नहीं नहीं, प्रभु बोलेगा अरे पहाड़ में बैठा क्यों है, पहाड़ में चढ़, घूम फिर के घर पे आ और मजा कर। दिस इज द मीनिंग ऑफ लिविंग फॉर द लॉर्ड। कम ऑन। सो व्हेन यू कंप्लीटली, डेडिकेटेडली, पैशनेटली डू इट, यू विल सी योर सिचुएशन विल स्टार्ट चेंजिंग। आपकी हालात बदलना शुरू हो जाएगा। जो काम, हमने फिर मैं आपको प्रोफेसाई करने वाला हूं, जो काम पिछले 5 साल में नहीं हुए थे, जो काम पिछले 10 साल में नहीं हुए थे, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, अगर आप डेडिकेटेडली, पैशनेटली, सीरियसली परमेश्वर के पीछे संसार से मुड़कर अगर आप चलोगे, जो 5 साल में नहीं हुआ था वो 1 हफ्ते में आपके लाइफ में हो जाएगा। Listen to me carefully, my dear friend. We have to understand the word. हमें वचन को समझना बहुत जरूरी है। Always remember, हमेशा याद रखे, जैसे पश्चाताप इंपॉर्टेंट है, जैसे बपतिस्मा लेना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जब तक आप इस संसार में हैं, टर्निंग टू द लॉर्ड, परमेश्वर की तरफ मुड़ना, संसार को छोड़ के उसके पीछे चलना, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बैप्टिज्म तो लिया, आप धुल गए, रिपेंटेंस किए, प्रभु ने आपको अनंत काल की जिंदगी दे दिया, बट लाइफ तभी बदलेगी आपके लाइफ में जब आप कंप्लीटली, ऊंची आवाज में बोलो कंप्लीटली, ऊंची आवाज में बोलो सीरियसली, ऊंची आवाज में बोलो डेडिकेटेडली, कंप्लीटली, सीरियसली, डेडिकेटेडली, CSD, कंप्लीटली, सीरियसली, डेडिकेटेडली, पूरी तरीके से आप मुड़ के प्रभु के पीछे चलोगे। आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट मंथ तक आपके हालात बदल गए होंगे। आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि वहां पे परमेश्वर कार्य करेगा, आप नहीं करोगे। हालेलुया। आई वांट टू गिव समवन्स एग्जांपल। मैं एक व्यक्ति का एग्जांपल देना चाहता हूं। एक व्यक्ति यीशु मसीह में आया, ऑलरेडी वो यीशु मसीह में थे, बट वो सीरियस, जब जॉब वॉब नहीं होता है ज्यादा सीरियस हो जाते हैं इंसान, जब कुछ उल्टा सीधा हो गया और सीरियस हो जाते हैं। हेलो, तो वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, आके वो कह रहा है पास्टर को, पास्टर प्लीज प्रे फॉर मी। ओ दूसरे व्यक्ति बोलता है, उसके फैमिली वाले आगे, प्लीज प्रे फॉर हिम। उसके फैमिली वाले, एवरीवन, दे वर प्रेइंग फॉर दिस पर्सन। दिन रात फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, लीडर्स प्रार्थना कर रहे हैं, एवरीवन एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको जॉब की जरूरत है, जॉब दो। यू कैन नॉट बिलीव, हमारा परमेश्वर तो दयालु प्रभु है, आप मांगो वो कर देता है। आमीन। हमने गाया, योग्यता से बढ़ के दिया, हम गाते हैं ना, है अपनी योग्यता से बढ़कर दे देता है। राइट? आपका क्वालिफिकेशन नहीं होगा पर वो आपको क्वालिफाई कर देगा। हमने फिर आमीन, हमने फिर आपके पहुंच नहीं होगा। लोग बोलते हैं अरे इसका पहुंच नहीं है, अरे हम बिना पहुंच के पहुंच जाते हैं ऊपर, ऊपर नहीं, बड़े लेवल में। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के उस खुदावंद यीशु मसीह से धन्यवाद करें।
तो एवरी डे वो प्रेयर करते थे, कलीसिया जाते थे संडे में, उनका जो भी कॉटेज सेल प्रेयर, मतलब इकट्ठा होकर जो हफ्ते के बीच में जब होता है, जैसे हम वेडनेसडे करते हैं, वो लोग कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। प्रेयर करते करते परमेश्वर महान है, उनको हॉस्पिटल में जॉब लग गया। वाह, प्रभु ने बेस्ट जगह में जॉब लगा दिया, हॉस्पिटल में जॉब लग गया। एंड बड़े लेवल में वो जो उसका जो सर्टिफिकेट भी नहीं था, वो लेवल से ज्यादा उसको बड़े जॉब मिल गए। ऑलवेज रिमेंबर, प्रभु जब आपको देता है बड़ा चीज देता है और बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। तो यहां पे ये व्यक्ति जॉब करने लगा। जब जॉब किया, क्योंकि सब लोग उसके लिए दैट इज वाई माय डियर फ्रेंड, आई ऑलवेज से मत्ती 18 का 20 कोई पढ़ेगा, लिखा है मत्ती 18:20, क्विकली मत्ती 18:20। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर हाँ इकट्ठा होते हैं, वहां वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आमेन। इसीलिए मैं कहता हूं कलीसिया आना बंद ना करे, एवरी संडे प्रार्थना करना एवरी डे बंद ना करें। जहां 2 या 3, कितना? तो जब आप इकट्ठा होते हैं बाइबल से, वहां पे प्रभु की हजूरी होती है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, प्रभु की स्वर्गीय प्रेजेंस यहां पर होता है। दैट इज वाई यू शुड कम एवरी टाइम। इनफैक्ट एक जगह में और थोड़ा गहरी बातें लिखा है। क्या लिखा है? जहां 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, वहां प्रभु आपके बातों को भी सुनता है। इसीलिए वचन के बाहर बातें ना करे, इसके घर में ये हुआ, ये सब्जी पका, ये हुआ, ये साड़ी पहना था, ये सूट पहन। हेलो, पता है कैसे बिंदी लेके आए? ये बिंदी, अब मैंने बोला था बिंदी लेके देखो, वो पहने। तुम कैसे हो? लाइक कितना, ये कौन सा कलर? बहन आप कौन से कलर के पहनो? ये कलर, मैंने बोला था ये कलर लेकर, मैं नहीं पहनू। हेलो, तो जहां इकट्ठा होते वहां प्रभु 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 सुनता है। इसीलिए वचन के बाहर और प्रार्थना के बाद छोड़ के कुछ बातें ना करे। तो ये व्यक्ति प्रार्थना जा रहा है, कलीसिया वाले प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल बताती है प्रभु की प्रेजेंस होता है, प्रभु उसके प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उनके ऊपर दया किया और उसको एक जॉब लग गई हॉस्पिटल में। उसको क्या लग गया? जॉब लग गया। एंड यू कैन नॉट बिलीव, प्रभु उसको ब्लेस करना शुरू कर दिया। प्रभु वो व्यक्ति को ब्लेस किया। जो कमा रहा है वो ब्लेसिंग्स होना शुरू हो गई। ऑलवेज रिमेंबर, कमाई में अगर ब्लेसिंग्स नहीं होगा तो आप चाहे जितना भी कमा ले वो काफी नहीं होगा। दैट इज वाई हमें खुदा की जरूरत होती है। लोग कहते हैं हमारा बैंक बैलेंस अच्छा है, आई डोंट नीड गॉड। मैं कहता हूं उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होगी, नहीं तो उड़ जाएगा पैसे कहीं ना कहीं से। ध्यान से सुनिए। तो वो व्यक्ति को जॉब लग गया। जॉब लगने के बाद प्रभु ने ब्लेस किया। उसके बाद वो व्यक्ति के अंदर लालच आ गया। तो व्यक्ति क्या किया? ब्लड बेचना शुरू कर दिया गलत तरीके से। बिल्स एक्स्ट्रा, हेलो, बिल्स 5 रुपए का चीज 5000 बिल्स करना शुरू। ऑर्गन्स ऊपर नीचे हो रहा है। कम ऑन, वो ब्लड बेच रहा है, पेशेंट को टोपी लगा रहे हैं, सब गलत गलत काम। वो व्यक्ति प्रभु को जानता है, बैप्टिज्म भी ले रखा है। ध्यान से सुने, बाइबल से कोलोसियों 3 का 23 में, कोलोसियंस 3:23, वॉट एवर यू डू इट एज इफ यू आर डूइंग इट फॉर मी। कोई पढ़े कोलोसियंस 3:23? क्विकली गाइस, मीडिया टीम क्विकली। क्या करते हो? जो कुछ, बोलो जो कुछ। क्या करते हो? जो कुछ तुम करते हो किससे करो? चिड़चिड़ होके करो, गुस्सा होके करो, हाथ पैर चला के करो। कहां फंसा दिया प्रभु? हेलो, प्रभु ने मेरे साथ नाइंसाफी कर दिया। कहां है? और प्रभु कोई बंदा दिखा नहीं, क्या बंदी दिखा, किधर फंसा दिया मुझे? आगे क्या लिखा है? यह समझ, मतलब समझ जाओ। क्या समझ कर? मनुष्य के लिए नहीं, हाँ, परंतु
वॉट एवर यू डू इट, जॉब में हो, घर पे हो, खाना बना रहे हो, झाड़ू पोछा लगा रहे हो, ऑफिस में है, बिजनेस में है, वॉट एवर यू आर डूइंग इट, ऐसा काम करो कि सामने वाले को टोपी लगाओ। कैसा करो? जैसे 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 प्रभु के लिए कर रहे हो। सो ये व्यक्ति क्या कर रहा है? यू नो, आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन, वॉट एवर यू डू इट, वो ऑफिस में करे, घर पे करे, बाहर करे, किसी का मदद करे, घर पे कुकिंग करे, कहीं पे भी करो, चिड़चिड़ मेंटालिटी से इफ यू डू इट, या कुड़कुड़ा के, nothing is going to happen. I want to be very straight today. ऐसे समझ कर करो कि मनुष्य, यू नो, व्हेन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, आप हमेशा डिसअपॉइंट रहोगे, क्योंकि वो व्यक्ति 100% हो ही नहीं। कोई भी मनुष्य 100% नहीं हो सकता, वो बीवी हो, हस्बैंड हो, बेटा हो, बेटी हो। यू हैव टू एक्सेप्ट him or her the way he is or she is. कितने लोगों को समझ में आया? इसको हिंदी में कौन मदद करेगा मुझे? आपको वो सामने वाला व्यक्ति को वैसा ही एक्सेप्ट करना है जैसा वो व्यक्ति ओरिजिनल में है। अगर वो बदल रहा है, वो डोंगी है बाबा, अभी आपके लिए बदला है, किसी और के लिए बदल जाएगा। Come on. हालेलुया। डोंट वरी, आज वचन अभी खत्म होने वाला है, ध्यान से सुने। सो ये व्यक्ति यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी, यीशु मसीह को ये वचन जानने के बावजूद भी, बपतिस्म लेने के बावजूद भी, वो क्या कर रहा है? ब्लड बेच रहा है, गलत काम कर रहा है, गलत तरीके से वो कमा रहा है। कम ऑन, यू कैन नॉट बिलीव। एक दिन बॉस को पता चला और वो व्यक्ति को जॉब से निकाल दिया गया, बुरी तरीके से। इस तरीके से निकाला कि आसपास के हॉस्पिटल में काम भी नहीं मिला। वो व्यक्ति बिलीवर था, बैप्टिज्म भी लिया है, हेलो, यीशु मसीह को ग्रहण भी किया है, बट स्टिल वो ऐसा काम कर रहा है। दुख की बात यह है, वो जानता, नहीं जान के करता तो समझ में आता। उसके फैमिली कलीसिया में आके कहते हैं, पास्टर प्लीज प्रे फॉर हिम। क्यों प्रभु, तू ऐसा कैसा कर दिया? वो प्रभु ने किया। सो ये व्यक्ति यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी वो वचन में नहीं रहकर वो संसार में जी रहा है। ही इज स्टिल लिविंग इन द वर्ल्ड। जब वचन कहता है कि वर्ल्ड से टर्न होके मसीह की जिंदगी उसके पीछे चलो, बट ही वाज नॉट डूइंग। फिर बाद में वो कहते हैं, पास्टर देखो प्रभु कैसा निर्दयी परमेश्वर, ऐसा। ये प्रभु किया, ये परमेश्वर ने किया। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर कभी किसी के साथ नाइंसाफी, फिर से कहे, परमेश्वर कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है। कम ऑन, ही वेंट थ्रू अ लॉट। उनके परिवार में इतना प्रॉब्लम आ गया, गरीबी आ गई। एक दिन वो वापस कलीसिया में फिर से घुटने में आके कहता है, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने मेरे लाइफ में बहुत गलती कर दी, मुझे पता था, लालच में आके किया, प्रभु तो क्षमा। बाइबल बताती है वो दयालु परमेश्वर है। प्रभु ने उसके ऊपर दया किया, दया करके वो ही उसी टाइप का जॉब दूसरे जगह में लगाया। ओके, शुरू में टाइट्स दे रहा है, दशमांश दे रहे हैं प्रभु को, ओह प्रभु तू कितना महान है। कुछ समय के बाद फिर से चालू हो गया, फिर से वो गलत काम करने लगा, पैसे हेरा फेरी, मेडिसिन को ज्यादा प्राइस लिख कर करना शुरू। घर में तो फ्रिजें आ रही है, टीवियां आ रही है, जो चीजें थी नहीं वो सब चीजें आ रही है। लोग कभी कभी हम इतना दिखा देते हैं कि सामने वाले को मौका देते हैं, आ बैल मुझे मार। यू कैन नॉट बिलीव, वो व्यक्ति का लाइफ पहले से भी ज्यादा खराब है अभी, वेरी बैड। यू नो व्हाई? इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड। वो परमेश्वर को जानता तो था, है, बट वो, कम है दिवेश, कम है।
बट वो अभी भी होल्ड मी हम दोनों फ्रेम में बहुत अच्छे लग रहे हैं, राइट? यीशु मसीह में है बैप्टिज्म, रिपेंट, चर्च, प्रेयर, बट अभी भी आई लव यू लॉर्ड नहीं, आई लव यू वर्ल्ड. Yes, I love you more than God. My dear friend, you will just waste your time. आप अपनी लाइफ में सिर्फ समय को ही बर्बाद कर दोगे अगर आप कंप्लीटली टर्न नहीं होकर डेडिकेटेडली, सीरियसली प्रभु के पीछे नहीं चलोगे. तो प्रभु तो रुका हुआ है आपको ब्लेस करने. प्रभु का पर्पस ही है फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई. फ्रूटफुल, आशीषित हो और ये प्रभु का ब्लेसिंग्स है. आखिरी सांस तक आप छोड़ो, बोलो आई लव यू वर्ल्ड नहीं, आई लव यू लॉर्ड वर्ल्ड. कम ऑन, लिसन टू मी. देन यू विल सी आपके लाइफ में. आपको पता 1 जॉन 2:15 में क्या लिखा है? जिस भी 1 जॉन 2:15, 1 जॉन 2:15. कोई व्यक्ति इस वचन को गलत ले लेंगे, इसलिए मैं समझा रहा हूं. 1 जॉन 2:15. क्विकली कम ऑन मीडिया टीम. 1 जॉन 2:15 या कोई पढ़ेगा? Very nice. I'm very happy today that she's reading the word. Hallelujah. वो अभी आके 4 ही हफ्ते हुए हैं. आने वाले दिनों में प्रभु उनको और ब्लेस करेगा. Amen. And I believe जो कैंसर था वो हील हो गए. I believe उनका पेट में जो पानी भर रहा था वो भी चला गया नेचुरल तरीके से. Hallelujah. What is the meaning of अगर तुम संसार में हो तो मसीह का प्रेम पिता का? What is the meaning? तो हम संसार छोड़ के चले जाए, चलो लेके जाओ ऊपर. What is the meaning of that? Meaning मतलब आज से मैं संसार में तो हूं, but I will not follow the pattern of the world. मैं संसार के जो पैटर्न है उसको फॉलो नहीं करूंगा. संसार के जो रीति रिवाज है उसको फॉलो नहीं करूंगा. मुझे स्वर्ग में जाने के लिए संसारिक रीति से चलना नहीं है. मुझे ब्लेसिंग्स पाने के लिए संसारिक रीति से चलना नहीं है. मुझे मोक्ष पाने के लिए संसारिक रीति से चलना नहीं है. मुझे आज से कंप्लीटली टर्न टू द लॉर्ड. नाउ मैं, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे संसार में तो रहेंगे, बट हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे. हाउ मेनी ऑफ यू? संसार के चाल चलन नहीं, परमेश्वर के चाल चलन. संसार के लोग मेरे एग्जाम्पल, लोग कहते हैं आई वॉन्ट टू बिकम लाइक हिम. हाउ मेनी ऑफ यू देयर जो कहता है मैं यीशु मसीह जैसा बनना चाहता हूं? द डे आपके मुख से निकल गया ये बातें, मुझे मसीहत जैसा बनना है, आप भले ही बनो या ना बनो, ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा. मुझे संसार के पैटर्न में नहीं, टर्न होके परमेश्वर के पैटर्न में जीना है. मुझे संसार के तौर तरीके नहीं, परमेश्वर के तौर तरीके से जीना है. देन यू विल सी द फुलफिलमेंट जो वचन में लिखा है वो आपके लाइफ में पूरा. मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग यहां पे बिजनेस कर रहे हैं, आई वांट टू से एवरीवन. जितने लोग यहां पे जॉब कर रहे हैं, आई वांट टू से एवरीवन. जितने लोग यहां पे ऑफिस में, आई वांट टू से एवरीवन. आपके बिजनेस को ऊंचाई ले जाने के लिए, आपको प्रमोशन पाने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. जस्ट टर्न टू द लॉर्ड. परमेश्वर की तरफ टर्न हो, आगे बढ़े. यू विल सी परमेश्वर छप्पर फाड़ के आपको आशीष देगा. आपके बिजनेस को उस ऊंचाई में लेके जाएगा जो कोई आंख नहीं देखा होगा, कोई कान भी नहीं सुना होगा. आई वॉन्ट टू प्रोफेसाई टुडे. परमेश्वर आपको जिस लेवल में लेके जा रहा है वो आपके सोसाइटी में भी कोई सोचा भी नहीं होगा. परमेश्वर आपके बिजनेस को जिस लेवल में, लोग बोले अरे ये निठल्ले मूर्ख है, प्रभु ऐसे लोगों को ही ऊंचा उठाता है.
आने वाले दिनों में ये प्रॉमिसेस आपके लाइफ में पूरा होगा। कब? जब आप कहोगे दिवेश नहीं, वर्ल्ड नाउ, आज से नॉट योर पैटर्न, आज से नॉट योर स्टाइल, आज से नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो यू, आज से आई विल टर्न टू द लॉर्ड। मैं टर्न होकर परमेश्वर तू जो कहेगा, आज हमने गाए ना, तू कहे जो मैं सुनूं, तू रुके तो मैं रुकूं। जब ये चीजें हो जाएगी, जब आप प्रभु के पीछे पीछे चलेंगे, बाइबल बताती है मैथ्यू 6:33, प्लीज रीड इट, लास्ट वर्स, मत्ती 6:33, प्लीज रीड इट। मत्ती 6:33, कोई पढ़ेंगे प्लीज? इसलिए पहले तो हाँ, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ओके। तो ये सब वस्तुएं भी ये परमेश्वर के राज्य को खोज करो का मतलब क्या है? चलो चलते, बैग निकाल के घूमने चलते, ढूंढो ये ढूंढना। यू आर सेइंग फ्रॉम टुडे, नो इट्स नॉट यू, आज से इसको लेके चलूंगा, ये मेरा प्रथम स्थान है, गॉड मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो प्रभु को अच्छा लगता है। व्हेन यू डू इट एंड व्हेन यू गो, यू नो, आई वांट टू टेल यू समथिंग, मैं गारंटी लिख के, आप ग्रीन पेपर में लिखो, व्हाइट पेपर में आपको साइन करके देता हूं, ये वर्ल्ड की जो चाह है ना, आपके घर, बंगला, नौकरी, छोकरी, टोकरी, हेलो, ये सब आपके पीछे पीछे आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, आप चलते फिरते हीलिंग मैन बनोगे। बाइबल बताती है जो कोई मुझ पे विश्वास करता है, वहां पे वर्ड विश्वास इज नॉट ओनली विश्वास, विश्वास मीन आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, टर्न होके प्रभु के पीछे चलते हैं, वो चिन्ह चमत्कार करेंगे। आपको चिन्ह चमत्कार करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हाथ रखो, बोले यीशु के नाम से ठीक हो जा, वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। व्हेन इट विल हैपन, जब आप टर्न टू द लॉर्ड। दैट इज व्हाई पीटर उस दिन क्या कर रहा है? नंबर 1, पश्चाताप करो। नंबर 2, हेलो, नंबर 3, टर्न टू द लॉर्ड। जब आप ये 3 चीज अपने लाइफ में करोगे, यू विल सी इट। जो 5 साल में नहीं हुआ था ना, अगर आपके पास 2 गाड़ी है, जो 5 साल तक 2 गाड़ी बहुत पुराना हो गया, अभी बदलने का समय आ गया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। 5 साल हो गया है, राइट? जिसका बिजनेस का ग्रोथ 20%, बहुत पुराना हो गया 20%, अभी 100% होने का समय आ चुका है। हालेलुया। जो हीलिंग रुका हुआ है, बहुत हो गया बीमारी, कभी कभी हम हमारे अंदर से बीमारी लेके घूम रहे हैं, प्रभु बोलता है अरे तू इसको क्यों लेके घूम रहा है, आ मेरे पास आ, हेलो, तो घूम, टर्न टू मी। व्हेन यू कंप्लीटली टर्न, वो बीमारी बोलेगा अरे मैं किस बंदे के घर में आ गया हूं। आमेन। आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीवन, मैं सभी को बताना चाहता हूं, गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। 3 थिंग्स, आइए हम सब खड़े हो जाए। 3 थिंग्स, बोलिए 3 चीजें। अपनी आंखों को बंद करें। आज से मैं पूरी तरीके से, कंप्लीटली, सीरियसली, डेडिकेटेडली मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। आई वॉन्ट टू से, माई डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने लोग यहां पे आशीषित होना चाहते हैं? कितने लोग परमेश्वर का फेवर को देखना चाहते हैं? कितने जन अपने लाइफ में हीलिंग एवरीडे देखना चाहते हैं, मिरेकल्स एवरीडे देखना चाहते हैं, प्रभु का फेवर है? देन माय डियर फ्रेंड, आज से स्टार्ट सेइंग नो टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड को नो, पैटर्न नो, ये नो। वर्ल्ड क्या कहता है? नो। टर्न कंप्लीटली टू द लॉर्ड एंड जस्ट वॉक। यू विल सी, आपके लाइफ में मिरेकल इवेंट नहीं होगा, एवरीडे होगा। आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स साल में एक बार नहीं होगी, एवरीडे होगी। आपका प्रमोशन साल में एक बार नहीं, हर दिन होगा। यू विल सी इट। आने वाले दिनों में प्रभु आपके लाइफ में ये करने वाला है। आमेन। लॉर्ड, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, आई बिलीव इट लॉर्ड। जो भी आपने मुझे सिखाया, मैंने इनको बताया। मेरे यहोवा परमेश्वर, आई बिलीव इस वचन को सुनकर हम सुनने वाले नहीं, चलने वाले बने। आई बिलीव इट लॉर्ड गॉड यीशु, आने वाले दिनों में जहां यहाँ पे जितने लोग भी हैं, कोई गरीब नहीं रहेगा पिता परमेश्वर, कोई बीमार नहीं रहेगा पिता परमेश्वर, कोई श्रापित नहीं रहेगा पिता परमेश्वर। एवरीवन विल बी
ऐसे आशीषित होंगे जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा प्रभु। आप इनको उस ऊंचाई में लेके जाएंगे जो इनके फैमिली में कोई बंदा गया भी नहीं होगा प्रभु। इनका बिजनेस को इतना ब्लेस करेंगे कि किसने ये भी खुद सोचे नहीं होंगे पिता परमेश्वर। लॉर्ड हमें तो मदद कर ताकि प्रभु हम कंप्लीटली पूरी तरीके से तेरे पीछे चले प्रभु। धन्यवाद मेरे यहोवा, अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो माफ कर प्रभु। यीशु के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं और हम सभी जन कहते हैं आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के उस खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद करें।